Okay, so hi guys, welcome to my channel. So let's start with the video. Okay, so the first thing that we have is, so the first root word जो हमारे पास है वो है एंथ्रो. एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन या फिर मैन. ठीक है, सो एंथ्रो इज़ अ रूट वर्ड जो कि आपको याद करना पड़ेगा. उस एंथ्रो जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है ह्यूमन या फिर मैन. ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, एंथ्रो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन, राइट. सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीज़, उसको हम सेंटर कहते हैं. ठीक है, सो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है जो कि ह्यूमन को एक बहुत सिग्निफिकेंट एंटिटी मानते हैं इस वर्ल्ड में. ओके, कंसिडरिंग ह्यूमन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटी इन द वर्ल्ड, मतलब हम ह्यूमन को सबसे इम्पॉर्टेंट दर्जा जब हम देते हैं तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक. ओके, दैट वर्ड इज नोन एज एंथ्रोपोसेंट्रिक. यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि मैंने एक इमेज भी लगाई है. इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे और लिविंग क्रिएचर्स हैं, बट उन सबके ऊपर सबसे टॉप पर हमने ह्यूमन को रखा हुआ है. ठीक है, तो उस इमेज से हम क्या डिराइव कर पा रहे हैं कि इट इज़ एन एंथ्रोपोसेंट्रिक इमेज. एंथ्रोपोसेंट्रिक इमेज, राइट. वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक इमेज है जहाँ पर ह्यूमन भी उन क्रिएचर्स के साथ ही है. ह्यूमन जो है वो भी उन क्रिएचर्स का पार्ट ही है. ठीक है, so I hope you understand the first word. First word is anthropocentric. Okay, anthrop is human, centric is important. So anthropocentric is human when human is considered to be the most important entity in the world, right. अब हम चलते हैं दूसरी हमारी इमेज की तरफ. ठीक है, दूसरा जो वर्ड है वो है एंथ्रोपॉइड. समझ आ रहा है? एंथ्रोपॉइड, व्हाट इज एंथ्रोपॉइड? हैव यू हर्ड ऑफ एंड्रॉइड फोन्स? एंड्रॉइड, वो भी हम बात करेंगे, बिकॉज एंड्रो जो होता है ना हमारा, वो भी एक रूट वर्ड होता है जिसका एक्चुअली रूट वर्ड होता है वो मेल का. ठीक है, सो एंथ्रोप वी ऑलरेडी नो इट्स अ रूट वर्ड फॉर मैनकाइंड, ह्यूमन. एंड पॉइड इज समथिंग दैट रिजेंबल्स समथिंग. ठीक है, सो रिजेंबलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग के जैसे ही दिखता है, ह्यूमन बींग के जैसे ही रिजेंबल करता है, उसको हम एंथ्रोपॉइड कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एप्स की फोटोज़ लगा रखी हैं. ठीक है, बिकॉज एप्स डेफिनेटली ह्यूमंस के जैसे ही दिखते हैं. एंथ्रोपॉइड, यू नो दिस मीनिंग, एंथ्रोपॉइड दैट इज रिजेंबलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. द थर्ड वर्ड दैट वी हैव इज एंथ्रोपोलॉजी. अगर आपको पता है तो एंथ्रो का मतलब ह्यूमन होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी. आ रही है समझ में चीज़ें? तो लॉजी मतलब स्टडी, right. So anthro we already know is human, logy is study, so it's the study of mankind or study of human, उसी को हम क्या कह देते हैं? एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, आई होप these three words are very clear in your head, right. Now the fourth word that we have is anthropomorphism. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मॉर्फ सुना है कि इसने मिली, इट्स अ मॉर्फ इमेज. हम ऐसे कहते हैं ना कि दिस इमेज इज मॉर्फ्ड बाय समवन, मतलब किसी ने इसको छेड़खानी करी है इसमें, ये वैसी नहीं है जैसी ये थी. ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज नॉट द ओरिजिनल वन, दिस इज मॉर्फ, राइट. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज समथिंग विच इज़ नॉट ह्यूमन बट हैविंग अ एट्रीब्यूट ऑफ अ ह्यूमन. ठीक है, सो एक कोई ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन नहीं है लेकिन उसमें ह्यूमन के ट्रेट्स दिखाई देते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ओके, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. सो किस तरीके से आप इसको बाइफर्केट या डिवाइड कर सकते हो? एंथ्रोपो एंड मॉर्फिज्म. सो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ओके, दिस इज द वर्ड. नाउ वी आर हैविंग द फिफ्थ वर्ड जिसका मतलब है मिस एंथ्रोप. मिस का मतलब होता है हेट, एंथ्रोप का मतलब होता है ऑब्वियसली मैनकाइंड. सो द वन हु हेट्स मैनकाइंड इज व्हाट? इज मिस एंथ्रोप. मिस भी एक रूट वर्ड है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, सो मिस एंथ्रोप इज अ वन हु, वहाँ पर कि हम एक ह्यूमन को एज अ गॉड ट्रीट करते हैं. हमारी नज़र में जो एक ह्यूमन है वो एक गॉड की तरह है, उसकी इमेज हमने एक भगवान की तरह बना रखी है, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. एंड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इज अ थिंकिंग जो हम मानते हैं. ठीक है, कि ह्यूमन जो है वो भगवान है, उसको हमारी जो थिंकिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. ठीक है, तो दीज आर द 5 वर्ड्स दैट वी हैव. क्विकली रिवाइज इट अगेन. सो द फर्स्ट वर्ड, रूट वर्ड इज एंथ्रो, जिसका मतलब होता है ह्यूमन या मैन. एंथ्रोपोसेंट्रिक इज when we feel that human is like when
We consider human as the most important or the most significant creature in this entire world. Okay, the next word that we have is anthropoid. Now what is anthropoid? Anthropoid is something that resembles human being. Okay, resembling of a human being is called as anthropoid. The third thing is anthropology. We already know that anthro is mankind or human, and logy is study. So the study of mankind is what we call as anthropology. Okay, the fourth word that we have is anthropomorphism. Anthropomorphism मतलब कि वो it is not a human but it is having a trait of a human being. ठीक है, it is not a human but still having a trait of a human being, तब हम उसको कहते हैं anthropomorphism. Okay, the fifth word that we have is misanthrope. Misanthrope is a person who hates mankind because mis is hate and anthrop is mankind. So a person who hates mankind is what? Misanthrope. Okay, is a misanthrope. The last word that we have is anthropocentrism. Okay, human is the only god in this world. तो वो जो thinking होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? anthropocentrism. ठीक है, so I hope you remember all the 6 words. Revisit the video नहीं समझ में आया तो. Now let's talk about some other words जो कि मैं बात कर रही थी. कुछ नए words हैं जो कि हम सीखेंगे. तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ आपको. ठीक है, मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ कि हाँ यार मैं शायद कुछ बुक्स पढ़ती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक वोरेशियस रीडर हूँ. वोरेशियस का मतलब क्या है? वोरेशियस का मतलब है कि एक्सेसिवली किसी चीज़ को करना, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ को करना, एक्सेसिव डूइंग ऑफ समथिंग और एक्सेसिव ग्रीड जिसको हम कहते हैं वोरेशियस. वोरेशियस जनरली हमारे 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है. एक होता है हमारी ईटिंग हैबिट्स को लेकर और दूसरा होता है रीडिंग हैबिट्स को लेकर. ठीक है, तो जनरली ये किसी भी हैबिट्स में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेजरली ये 2 हैबिट्स को बताता है. वन इज़ रीडिंग एंड द सेकेंड इज ईटिंग हैबिट्स. आई कैन से दैट ही इज़ अ वोरेशियस ईटर और आई कैन से दैट ही इज़ अ वोरेशियस रीडर. मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वो चीज़ों को पढ़ता है. वो बस पढ़ता ही रहता है. जब आप वोरेशियस रीडर होते हो ना, तो ये एक स्लाइटली नेगेटिव साइड चला जाता है. बिकॉज वोरेशियस का मतलब ये होता है कि आप ग्रीड में वो काम कर रहे हो. कोई भी चीज़ जब हम एक्सेस में करते हैं तो डेफिनेटली वो गलत हो जाती है ना. कोई भी चीज़ एक्सेस में बुरी होती है ना. तो वोरेशियस का मतलब क्या है कि मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ, मेरे हाथ में जो आ रहा है मैं पढ़ रही हूँ. मैं कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ रही हूँ, मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ. दैट इज़ व्हाट वोरेशियस इज, जब मैं रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ. सिमिलरली जब मैं ईटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ तो तब भी मैं यही बोल रही हूँ कि मैं कुछ भी खाए जा रही हूँ, जो भी मेरे सामने है मैं खा रही हूँ. एंड मैं एक्चुअली में ये भी कंसिडर नहीं कर रही हूँ कि मेरा पेट भर गया है, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, बट आई एम ईटिंग इट, आई एम कॉन्टिन्यूसली ईटिंग इट बिकॉज आई एम अ वोरेशियस ईटर, आई एम अ ग्रीडी ईटर. तो मैं खाई जा रही हूँ. ठीक है, और मैं कुछ भी खा रही हूँ. ठीक है, तो उसको कहते हैं वोरेशियस. तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है. सिमिलरली वोरेशियस को हम रीडिंग और ईटिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं, रिमेंबर दैट. लेकिन जब हम सिर्फ ईटिंग की बात करेंगे तो वोरेशियस का सिनोनिम मैं कह सकती हूँ, इट इज़ ग्लूटन. ओके, GLUTTON इज अ पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत ज़्यादा खाता है, बियॉन्ड सैटिएटी. सैटिएटी मतलब सेचुरेशन. उसका जो एक सेचुरेशन पॉइंट होता है कि बस इतना ही मुझे खाना है, मेरा जो स्टमक है मुझे इतनी ही इजाज़त देता है. इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ग्लूटन तो वो है जो कुछ भी बिना समझे सोचे खाए जा रहा है. ठीक है, बहुत खाता है, उसको हम ग्लूटन कहते हैं. थोड़ा सा बेटर वर्जन ऑफ ग्लूटन इज गवर्नमेंट. नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज? गवर्नमेंट इज ऑल्सो like he or she eats a lot. If he or she is a government, he or she will eat a lot, but he or she will enjoy eating it. Okay, मतलब वो ऐसा सामान खा रहे हैं जो कि सिर्फ वही चीज़ खाते हैं जो मुझे पसंद है ना, मेरी पसंद के अकॉर्डिंग मैं खाऊंगी बिकॉज आई लव ईटिंग, दैट्स वाई आई एम ईटिंग इट. एंड बहुत सारा खा रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट. थोड़ा सा और इसको अच्छा करते हैं तो एक वर्ड आता है गवर्नमेंट. You have a complete knowledge of food. ठीक है, you are eating food but you're very knowledgeable about food. You knows about it, है ना. आप क्या खा रहे हो, आपको पता है कि आप क्यों खा रहे हो, आप उसको enjoy कर कर खाते हो और आपको पता है कि आप उसे क्यों खा रहे हो और वो क्या है जिसको आप खा रहे हो. तो जो आर्ट ऑफ ईटिंग होता है ना, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है. तो अगर मैं बात करूँ तो पहली इमेज मैं वोरेशियस की है. ठीक है, जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में पढ़ रही हूँ. और जो सेकेंड इमेज है वो ग्लूटन की है और उसको मैं वोरेशियस को के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ ईटिंग. ठीक है,
क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि उसके सामने बहुत सारा खाना पड़ा है और वो ऑलरेडी बहुत फुल है, लेकिन फिर भी वो खाई जा रहा है, उसको हम कहते हैं ग्लूटन, राइट। थर्ड है जो गवर्नमेंट है। हम जैसे काफ़ी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट होते हैं कि हम हमारा फेवरेट फूड खाते हैं, लेकिन हम एक्सेस में खाते हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम हमारा फेवरेट फूड खाते हैं, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट, ओके। फिर जो लास्ट जो वर्ड इमेज है वो है गवर्नमेंट की ना। गवर्नमेंट डेफिनेटली शी इज़ अ शेफ़, हमें दिख रहा है, तो अगर वो शेफ़ है तो उसको काफ़ी नॉलेज है फूड की, ठीक है, और वो ऐसा फूड खा रही है जो कि उसको पसंद है, और वो ऐसा फूड खा रही है जिसकी उसको बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। I hope you understand it. So that's it, guys. This is the end of our video. And if you like the video, please like, share, and subscribe. And please make me grow. Please make my channel grow. And मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। और अभी फर्स्ट वीडियो है, शुरुआती वीडियो है, और इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ आती हैं और आती रहेंगी। और आई होप कि आप बहुत इन्जॉय करोगे जितनी भी मैं फर्दर वीडियोज़ लाऊँगी। And thank you so much. Please like, share, and subscribe. Bye.